मम्मी को बोला था कि चलो ठीक है, एक आपके लड़के ने तो सरकारी नौकरी निकाली, नो डाउट कि इसकी सैलरी मेरे से डबल। परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा। मोहब्बतें मूवी का ये आइकॉनिक डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा। की तैयारी करने वाले इससे बहुत रिलेट भी कर पाते होंगे, क्योंकि परंपरा यानी इंडियन सोसाइटी का जो चलन है कि सबको सरकारी नौकरी ही लेना है और इसकी इच्छा रखते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। प्रतिष्ठा, जो जॉब के साथ एक रेपुटेशन जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग सरकारी नौकरी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अब करते हैं बात लास्ट, अनुशासन। यानी अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो जॉब लेना चाहते हैं, तो हर स्टूडेंट में एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ता है। अगर आप सभी ने 12th कर लिया है, अगर अभी भी आपको नौकरी की तरफ जाना है या फिर प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क कल्चर का क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको, प्रमोशन है कि नहीं, हर एक एक पॉइंट जो आपके मन में डाउट ला सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज ऋषभ एंड आई एम सिविल इंजीनियर। Hi, myself Prerna and I'm working in Infosys from the last 6 years. तो बेसिकली हम इस वीडियो में 9 से 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो उसका जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, 2 से 3 साल मान के चलिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करनी होती है और 1 से 1.5 साल मिनिमम आपको उसमें लग ही जाता है। उसके बाद आप पेपर देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, डीवी होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, लास्ट में ज्वाइनिंग करते करते आपका 2 से 3 साल लग जाता है। तो जो अभी लोग सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, तो वो मान के चलिए कि 2 से 3 साल आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा उस जॉब के लिए। अगर बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब का इतना लेंदी नहीं होता। आप कॉलेज के साथ उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और 3rd या 4th ईयर से आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है और आप जाके साथ ही उसको दे सकते हैं और आपका सिलेक्शंस भी हो सकता है। अगर आप कॉलेज के बाद उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 महीना इंटरव्यू के लिए और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए लगता है। तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीने में आप इजीली जॉब ले सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉलेज के साथ ही जो आपने कॉलेज में पढ़ा है उसी के बेसिस पे इंटरव्यू और जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल राउंड और एमसीक्यू राउंड, तो वो उसी के बेसिस पे होते हैं। और बाद में जो कोडिंग राउंड वगैरह होती है, अगर आप आईटी फील्ड में जाते हैं तो उनके लिए कोडिंग राउंड्स वगैरह होती है, तो वो भी इससे रिलेटेड होती है। और बाकी जो टोटल डिपेंड होता है वो आपकी टेक्निकल पे डिपेंड होता है, यानी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा आप उसके बेसिस पे सिलेक्शन ले सकते हैं और आपने जो सीखा है वो भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है आपने इसमें सीखा हो तो आप दूसरी कंपनी में इस्तेमाल ना कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ईजी हो। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन का। तो काफी लोगों को मिथ होगा कि सरकारी नौकरी में ज्यादा कंपटीशन है या फिर प्राइवेट में ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी में नो डाउट काफी कंपटीशन होता है। अगर एमटीएस से लेके सीजीएल से लेके आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी आपने देखा होगा। तो जैसे मान लो सबसे छोटी जो मान लो एमटीएस की है, तो उसमें भी 60 से 70 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। सीजीएल का देखें तो 50 लाख लोग सीजीएल का पेपर देते हैं। सीएचएसएल का भी 35 से 40 लाख पेपर देते हैं। अगर जेई का देखें तो उसमें भी 3 से 4 लाख लोग पर डिपार्टमेंट वाइज लोग फॉर्म फिल करते हैं। रेलवे की वैकेंसी देख ले, 1 से 1.5 करोड़ लोग पेपर देते हैं। तो नो डाउट कि कंपटीशन सरकारी नौकरी में काफी ज्यादा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग की जो यूथ है वो सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी मिथ है। क्योंकि अगर रिसर्च की बात करें तो अप्रोक्स 47% यूथ प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं और ओनली 30% यूथ है जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, और बाकी जो बच गए वो अपने खुद का बिजनेस या कुछ फॉरेन वगैरह में जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता होगा कि सरकारी नौकरी में आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। बेसिकली अगर आप एक्स सिटी में जॉब कर रहे हैं तब आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग है जेड सिटी में, वाई सिटी में, तो आपको काम करना है, वो जगह इतनी अच्छी हाईफाई नहीं होगी। आपको एक छोटा सा एक ऑफिस मिलेगा, उसमें भी काफी 4-5 लोग काम कर रहे होंगे। तो आप मान के चलिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना के बराबर है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग की जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो आप कैसे दिखते हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप किसी कंपनी से, जो वेंडर्स कंपनी होती है या फिर कोई दूसरी कंपनी भी होती है, तो उसको अपना एक रेपुटेशन बनाना होता है, जिसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है और वो अपने वर्क कल्चर को मेंटेन रखने के लिए उसको वो दिखाना भी पड़ता है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो नो डाउट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट जॉब से 10 या 20 टाइम्स बेटर मिलेगा। तो अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो देखो, आपको पता होगा कि जो सरकारी नौकरी का जो वर्क कल्चर है वो प्राइवेट से बहुत अलग है। मान लो कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम होता है। मान लो कि मेरे बस में है ये काम करना, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे को नहीं करना है, ये मेरा सरकारी जो मेरा सीनियर है या फिर मेरे को कोई और बंदा है जो उस काम के लिए असाइन है, केवल वही करेगा। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। अगर मुझे पता है कि ये काम मैं 10 दिन तक खींच सकता हूँ और मैं अगर वो कैपेबल हूँ कि मैं वो 1 दिन में कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं उस काम को 10 दिन तक खींचूंगा, क्योंकि मुझे उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब एक ड्रॉबैक है सरकारी नौकरी का,
कि लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे काम को खींचते हैं। आप सभी देखे होंगे, बैंक वगैरह में जाते होंगे, 5 बजे के बाद अगर अपन जाते हैं तो वो कहते हैं भाई कल आना। उनको पता है कि 5 मिनट का काम है, लेकिन वो नहीं करते हैं। सेम पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी अगर आपने देखा होगा तो ऐसा होता होगा। मैं हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी मैक्सिमम डिपार्टमेंट में ऐसा देखा होगा आपने कि वहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा अलग होता है। बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर अपने टाइम्स को लेकर और वर्क कल्चर को लेकर वेरी पर्टिकुलर रहते हैं। अगर बात करें टाइमिंग की, तो वो टारगेट को लेके हर एम्प्लॉय के पास एक टारगेट होता है जिसको उस पर्टिकुलर डेट में सबमिट करना होता है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अगर देखा जाए तो अगर वो टारगेट पे सबमिट ना करे तो बहुत सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका अप्रेजल खराब हो जाए, या तो हो सकता है कि उसको जॉब से भी निकाला जाए। लेकिन ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनी में होता है। अगर एमएनसीज वगैरह की बात की जाए तो टारगेट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे है तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं कर सकते कि आप डिले कर सकते हैं। हाँ, एक बेनिफिट है कि जो गवर्नमेंट जॉब में होता है तो आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते, आपको सीनियर्स को फॉलो करना होता है। पर प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहें और आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप वो काम 2 घंटे के बजाय आप 1 घंटे में करके अपने सीनियर्स को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो आपको उसके बदले में डेफिनेटली बेनिफिट भी मिलेगा। हो सकता है आपको उसके लिए अच्छा अप्रेजल भी मिल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। तो देखो, सबसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि सैलरी एक फिक्स अमाउंट में मिलती है। मान लो मैं एक ग्रेड बी की जॉब करता हूं, तो मेरी 4200 ग्रेड पे में इन हैंड 60 to 65 सैलरी मिलती है। तो मैं अगर कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कितनी भी एफर्ट डालूं, कितनी मेहनत कर लूँ, तो मुझे वो 1 लाख रुपए नहीं देंगे। तो बेसिकली यही ये फर्क पड़ता है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का, कि अगर मतलब जैसे मेरे को कोई भी काम मैं कैपेबल हूँ, लेकिन मैं उसको कम करूँ या फिर ज्यादा करूँ, मेरे को सैलरी फिक्स अमाउंट में ही मिलना है। और प्रमोशन तो भाई ना के बराबर है। मान लो कि 10 से 15 साल आपको लग जाते हैं सीनियरिटी लेवल पार करते हुए आपको प्रमोशन लेने में। बाई चांस मतलब कई डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, लेकिन मोस्टली डिपार्टमेंट में वो नहीं होते हैं। तो और बात करें इंक्रीमेंट की, तो वो बेसिकली साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है 3% का, और इन्फ्लेशन ही 5 से 6% का हो जाता है। तो जो इंक्रीमेंट है वो ना के बराबर ही होता है। बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग होती है तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी से बहुत ज़्यादा ही होती है। यानी अगर आप बात करें कुछ अच्छे एमएनसीज वगैरह की, तो आप चाहें तो स्टार्टिंग पैकेज भी आपको 30 से 40 लाख का मिल सकता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में तो इम्पॉसिबल ही है स्टार्टिंग पैकेज जितना होना। और अगर बात करें प्रमोशंस की या सैलरी इंक्रीमेंट की, तो वो आपके अप्रेजल साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो आपको पर ईयर 20 to 25% का इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो आपको 50% या डबल का भी इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये प्लस पॉइंट होता है प्राइवेट का कि वो जितना स्विच करेंगे उनका उतना इंक्रीमेंट होगा। और बात करें प्रमोशंस की, तो ये इस पे हायरार्की पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आप इस कंपनी में एज ए सीनियर काम कर रहे हो तो जाके आप अच्छे लीड या फिर कुछ और भी अच्छे पोजीशन पे काम कर सकें। प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही स्किल्स पे पूरी लाइफ काम करना हो। अगर आप मान लीजिए आपने अभी एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं और बाद में जाकर अगर आपको एमबीए या कोई दूसरी में इंटरेस्ट आ गया, तो आप एमबीए की डिग्री लेकर मैनेजमेंट में भी आप अपना परस्यू कर सकते हैं करियर को। तो ये एक बेनिफिट है, और आपका करियर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड है तो इतना ही मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी की। ऐसा है जो कि सरकारी नौकरी को प्राइवेट से ऊपर ले आता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब 2020 में जब कोविड आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, भले ही गूगल में हो, अमेजन में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, इन्फोसिस में हो, विप्रो में हो, किसी भी कंपनी में हो, नो डाउट कितनी भी बड़ी कंपनी में हो, उनके एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया था। वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो बिल्कुल घर पे बैठ के पूरी सैलरी ली थी, और उसे बिल्कुल भी 1% का डाउट नहीं था कि मेरी जॉब चली जाएगी। उसे घर बैठे बैठे सारी सैलरी मिली थी। सारी डिपार्टमेंट्स की मैं नहीं बोल रहा हूँ, किस डिपार्टमेंट में उनको मेहनत भी करनी पड़ी थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी, लेकिन नो डाउट उनकी जो जॉब थी वो सिक्योर थी। उनको कोई डर नहीं था कि मुझे फायर कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है वो फार बेटर देन प्राइवेट जॉब है। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो हो सकता है कि सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस चीज़ों पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आपने डेडलाइन फॉलो नहीं की, या फिर आपने टारगेट अचीव नहीं किया, या फिर जैसे ही आपको पता है कि कोविड में भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, और या फिर कॉस्ट कटिंग होती रहती है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। और भी लेकिन ऐसा है कि अगर आप बात करें तो अगर एक कंपनी ने आपको निकाल भी दिया, तो गवर्नमेंट जॉब की तरह ऐसा नहीं है कि अगर आप निकाल दिए और आपकी एज लिमिट मतलब 30 ईयर ही है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते उस जॉब के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक कंपनी ने आपको निकाल ही दिया, वो कंपनी लॉस में जा रही है और उसने आपको निकाल दिया, तो आप सेम स्किल्स के साथ, सेम एक्सपीरियंस के साथ आप उस लेवल की या उससे अच्छी जॉब भी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है गवर्नमेंट से, लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप में स्किल्ड है, आप में टैलेंट है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल रेस्पेक्ट की।
तो गाइस इसके बारे में मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपके समाज में, आस पड़ोस में अगर किसी ने सरकारी नौकरी निकाली है तो भाई उसकी इज्जत इस लेवल पे बढ़ गई होगी। तो आप सभी को मतलब एक उदाहरण की तरह पेश करते होंगे कि भाई देखो उसका लड़का ने सरकारी नौकरी निकाली है, तुम भी तैयारी करो। तो एक तरह से लोग उसकी मिसाल इंसिडेंट याद है कि हमारे किसी रिलेटिव ने मम्मी को बोला था कि चलो ठीक है, एक आपके लड़के ने तो सरकारी नौकरी निकाली, नो डाउट कि इसकी सैलरी मेरे से डबल है, मतलब कि बताऊंगा नहीं कितनी है, बाकी डबल है, लेकिन फिर भी लोगों ने बोला कि सरकारी नौकरी तो निकाला। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी बेकार लगती है, क्योंकि नो डाउट सरकारी नौकरी में मतलब कि सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन वही बात करें प्राइवेट नौकरी की, तो वो भी कुछ बेकार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी सैलरी भर भर के मिलता है। और जैसे कि मैंने बात की कि मतलब कितनी भी मेहनत कर लो, सरकारी नौकरी में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स है, वो बढ़ती नहीं है। अगर आप देख लीजिए, अगर आपने प्राइवेट जॉब में सिर्फ 10 साल ही काम किया, तो आपका जो आप 10 साल के बाद जब आप निकल रहे होंगे तो आपका पैकेज होगा ऑलमोस्ट 40 to 50 लाख रुपीज़। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आप पूरे 30 से 40 साल काम करेंगे तभी भी इतना नहीं होगा। तो आप जो चीज़ 10 साल में कमा सकते हैं तो उसके लिए आपको 20 या 30 साल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बेसिकली देखो, इस वीडियो का मतलब ये है, मेरे को किसी को भी इंफीरियर फील नहीं कराना है कि सरकारी नौकरी बेकार है फिर प्राइवेट नौकरी बेकार है। ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि आप ऐसे बंदे हो कि एक ऑफिस में, जैसे मान लो XYZ सिटी में मेरी पोस्टिंग है, तो मुझे 3 से 4 साल उसी एक रूम में बैठ के काम करना है और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है कि भाई मुझे जाना है वही फाइल पे काम करना है। तो कई लोग का होता है कि मैं एक जगह टिक के एक सेम काम नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए सरकारी नौकरी बेकार है। वही अगर आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नई नई चीजें सीखनी है, नई स्किल पे काम करना है, नई जगह घूमना है, तो आप प्राइवेट नौकरी की तरफ जा सकते हैं। फिर सेकंड चीज है कि अगर आपको मतलब कि फिक्स अमाउंट में आप काम नहीं कर सकते हैं, मान लो कि मेरे को 50,000 मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं, 70,000 मिल रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, तो आप सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट की तरफ स्विच कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए कि आपको मान लो नई नई जगह घूमने की अगर आपका शौक रखते हैं, तो आप फिर प्राइवेट नौकरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको जॉब की स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मान लो मैंने पूरी मेहनत जितनी करनी थी मैंने कर ली, अब मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप सरकारी नौकरी की तरफ आ जाइए। एक बार आप मेहनत करके एक जॉब ले लीजिए, उसके बाद मस्त चिल करिए और आपको कोई निकालने वाला नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बंदा आपको डांट देगा, आपका मतलब मैक्सिमम वर्स्ट से वर्स्ट केस में होगा कि आपका ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। सेम अगर आप प्राइवेट बात करें तो प्राइवेट में आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्किल सेट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी जॉब मतलब हाथ धोना पड़ सकता है। तो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको लग रहा है कि आपको जानना है, और भी है बहुत सारे जैसे वर्क कल्चर वगैरह, तो वो सबका अलग अलग होता है। तो अगर आपको इन सब के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इन सब की भी एक अलग वीडियो बना देंगे और आपको कोशिश करेंगे कि कमेंट में भी उसका रिप्लाई कर सकें। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सारे दोस्तों में, अपने भाइयों में, मामा चाचा काका सबके मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं वीडियो को।